हबीबुल्लाह और ताज बेगम। इनके नाम जैसे इनकी जिंदगी एकदम सीधे साधे। ये लोग एक छोटे से गांव में रहते थे, शहर की भाग दौड़ से दूर। इनका दिन रात जमीन की धुन पर चलता था। सूरज का उगना, हवा की सरसराहट, गांव की शांति। जिंदगी मुश्किलों से भरी थी, लेकिन प्यार और सपनों से भी। इनके पास ज्यादा कुछ नहीं था, पर बच्चों के लिए ढेर सारा प्यार था। हबीबुल्लाह खेतों में कड़ी मेहनत करते। उनके हाथ समय और मेहनत से खुरदुरे हो गए थे, परिवार का पेट पालते थे। ताज बेगम, जिनके चेहरे पर करते। उनके हाथ समय और मेहनत से खुरदुरे हो गए थे, परिवार का पेट पालते थे। ताज बेगम, जिनके चेहरे पर एक पुराना सा लेकिन चमकदार दुपट्टा होता था, अपना छोटा सा घर संभालती थी। उनका पूरा दिन बच्चों की परवरिश में बीतता था। उनका प्यार बच्चों की जिंदगी में हमेशा बना रहता था। ये सीधे साधे लोग थे, इनकी ख्वाहिशें कम थीं। बस अपने बच्चों को पढ़ा लिखाकर एक अच्छा भविष्य देना चाहते थे। गांव में जिंदगी मुश्किल थी, मौके कम थे। फिर भी हबीबुल्लाह और ताज बेगम ने अपने सपने को कभी नहीं छोड़ा कि एक अनंत काल में बदल गए। घर जो कभी हंसी और ताजा पके हुए खाने की खुशबू से भरा रहता था, अब खाली लगने लगा। उनके बच्चे सफल थे, उनका जीवन भौतिक सुख सुविधाओं से भरा था। फिर भी वे सबसे महत्वपूर्ण पहलू, उपस्थिति में अनुपस्थित थे। हबीबुल्लाह और ताज बेगम ने कभी शिकायत नहीं की। अपने बच्चों के लिए उनका प्यार बिना शर्त का था। वे शहर के जीवन की मांगों, काम के दबावों को समझते थे। फिर भी उनके अस्तित्व के खोखलेपन में एक मौन प्रश्न गूंजता था। क्या उनके बलिदान उनके बच्चों की अनुपस्थिति की कीमत के लायक थे? उनके बलिदानों ने उनके बच्चों के भविष्य को सुरक्षित कर लिया था, लेकिन किस कीमत पर? उन्होंने अपने बच्चों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की थी, लेकिन अनजाने में अपनी भावनात्मक भलाई का बलिदान दे दिया था। उनकी स्थिति की कठोर वास्तविकता उन पर हावी हो गई। बिना सहानुभूति के सफलता एक खोखली जीत है। हबीबुल्लाह और ताज बेगम की कहानी अनोखी नहीं है। यह अनगिनत माता पिता द्वारा किए गए बलिदानों की मार्मिक याद दिलाती है। उनका प्यार अटूट है। उनकी उम्मीदें अपने बच्चों के भविष्य पर टिकी हैं। यह एक ऐसी कहानी है जो पारिवारिक बंधनों की नाजुकता, सहानुभूति के महत्व और सफलता के सही अर्थ पर प्रकाश डालती है। सफलता केवल भौतिक धन या पेशेवर उपलब्धियों से नहीं मापी जाती है। ये रिश्तों की समृद्धि, प्यार की गर्माहट और उपस्थिति के आराम के बारे में है। यह किए गए बलिदानों को याद रखने, कृतज्ञता के ऋण को स्वीकार करने और प्यार और देखभाल के साथ वापस देने के बारे में है। जीवन एक चक्र है, और जिस तरह बच्चों को अपने माता पिता की जरूरत होती है, उसी तरह बुढ़ापे में माता पिता को अपने बच्चों की जरूरत होती है। यह हमारे पास के समय को संजोने, अपने प्यार का इजहार करने और ऐसी यादें बनाने के बारे में है जो जीवन भर रहेंगी, क्योंकि अंत में यह हमारे बैंक खातों का आकार नहीं, बल्कि हमारे रिश्तों की समृद्धि है जो वास्तव में हमारी विरासत को परिभाषित करती है।